ठीक है। इसके अंदर मैंने अब तक आपको, यहाँ पर हम पेपर फर्स्ट पढ़ रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में, ठीक है। इस पेपर के अंदर मैंने आपको अब तक डीएनए की कंपोजिशन के बारे में बता दिया है कि जो डीएनए के कंपोजिशन के अंदर 3 कंपाउंड होते हैं। एक तो था नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है, और पेंटोस शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप है। ये तीनों मिलकर किसका निर्माण कर देते हैं, ये डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलकर न्यूक्लियोसाइड बना रहे हैं, ठीक है। फिर न्यूक्लियोसाइड के अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है तो न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, और न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना देते हैं और 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मिलकर डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर भी देखी, जिसके लिए 1962 में वाटसन और क्रिक को नोबेल प्राइज़ दिया गया था। फिर हमने टाइप्स ऑफ डीएनए देखा, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, जेड डीएनए, ठीक है। आज हम पढ़ रहे हैं अनुवांशिक कूट के बारे में, जेनेटिक कोड के बारे में। यह अनुवांशिक कूट या जेनेटिक कोड क्या होता है, इसे हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज प्रेजेंट इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए। जो प्रोटीन सिंथेसिस की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डीएनए में पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में पाई जाती है। प्रोटीन के संश्लेषण की जो सूचनाएं होती है वो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड का एक विशेष अनुक्रम पाया जाता है, उसके अंदर पाई जाती है। मतलब डीएनए के विशेष प्रकार के न्यूक्लियोटाइड में पाए जाने वाली सूचनाएं जो प्रोटीन का क्या करवाएगी, आगे जाकर संश्लेषण करवाएगी, उन्हीं सूचनाओं को क्या बोलते हैं, अनुवांशिक कूट या जेनेटिक कोड कहते हैं। दिस कोडेड इंफॉर्मेशन वाज डिस्कवर्ड बाय निरबर्ग एंड मैथियस ओचो। यहाँ पर जो ये अनुवांशिक जो इन्फॉर्मेशन है, जो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जो ये कोड की जो सूचना है, इसके बारे में सर्वप्रथम पता लगाया था निरबर्ग और मैथियस ओचो ने 1968 के अंदर, ठीक है। अनुवांशिक कोड डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजनी क्षारकों का अनुक्रम है, ठीक है। देखो, अनुवांशिक कोड डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजनी क्षारकों का अनुक्रम एवं प्रोटीन में उपस्थित एमिनो अम्लों के अनुक्रम के मध्य में संबंध है। देखिए, कोई भी जो प्रोटीन होता है वो लगभग, देखो, इस 20 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं और एमिनो एसिड आपस में तरह तरह से जुड़कर अलग अलग प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जैसे ईंटों के जुड़ने से दीवार बन जाती है, वैसे एमिनो अम्लों के जुड़ने से प्रोटीन बन जाते हैं। और ये एमिनो अम्ल लगभग कितने प्रकार के हैं, 20 प्रकार के एमिनो अम्ल हैं। और यही एमिनो अम्ल तरह तरह से जुड़कर लाखों प्रकार के प्रोटीन बना देते हैं, ठीक है। तो इन अमीनो अम्लों को जुड़वाने का कार्य कौन करता है, इनको जुड़वाने का कार्य करता है अनुवांशिक कूट। अनुवांशिक कूट क्या है, डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजनी क्षारकों का अनुक्रम एवं प्रोटीन में उपस्थित एमिनो अम्लों के अनुक्रम के मध्य में जो संबंध होता है उसे ही अनुवांशिक कूट कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेस एक निश्चित क्रम के अंदर पाए जा रहे हैं, ठीक है। और इन नाइट्रोजनी बेस के अंदर एक इंफॉर्मेशन है जिसे जेनेटिक कोड बोल रहे हैं, और इसी इंफॉर्मेशन के द्वारा एमिनो अम्लों को जोड़कर विशेष प्रकार का क्या बनवाया जाएगा, प्रोटीन बनवाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसकी रियल हम डेफिनेशन देखें तो यहाँ से स्टार्ट होती है इसकी, ठीक है। जो एक नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है ना। वैसे इससे आपका एक बड़ा क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा, जेनेटिक कोड किसे कहते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो ये आप पूरा लिख देंगे तो आपको पूरे में से पूरा नंबर मिल जाएंगे। इधर आप देखिए, एमआरएनए में नाइट्रोजनी क्षारकों का अनुक्रम जो किसी विशेष एमिनो अम्ल को कोडित करता है कोडोन कहलाता है, ठीक है। विशेष एमिनो अम्ल, देखो एक कोडोन केवल हम कह सकते हैं एक ही एमिनो अम्ल को कोडित कर रहा है। इधर आप देखिए, एमआरएनए में नाइट्रोजनी क्षारकों का अनुक्रम। तो या आप जब भी किसी डीएनए या आरएनए को देखोगे तो उसमें आपको एडेनिन, थ्वानिन, यूरेसिल, एडेनिन, थाइमिन, यूरेसिल, ग्वानिन, ये नाइट्रोजनी क्षार आपको एक विशेष क्रम के अंदर दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि
जो mRNA में जो नाइट्रोजनी क्षारकों का जो अनुक्रम है, ठीक है, और यह अनुक्रम किसी विशेष एमिनो एसिड को क्या कर सकता है, कोड कर सकता है, जिसे कोडोन कहते हैं। और इन सभी कोडोन के समूह को क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड कहते हैं। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं कि जो ये जेनेटिक कोड मिलकर जेनेटिक कोड के द्वारा 20 के 20 प्रकार के एमिनो एसिड को क्या कर दिया जाता है, कोड कर दिया जाता है। जेनेटिक कोड एक नॉमिनल लैंग्वेज है, अर्थात एक सांकेतिक भाषा है जो एमिनो अम्ल को विशेष क्रम में जुड़वाकर विशेष प्रकार के प्रोटीन का संश्लेषण करवाती है। ठीक है, यहां पर आप ध्यानपूर्वक देखिए, जो ये AUG है, देखो ए क्या है, एडेनिन, फिर यूरेसिल, फिर गुआनिन, एडेनिन, यूरेसिल और गुआनिन। ये एडेनिन, गुआनिन, ये एडेनिन, यूरेसिल और गुआनिन क्या है, ये है DNA या RNA में पाया जाने वाला नाइट्रोजनस बेस का एक अनुक्रम। जैसे एडेनिन के बाद में यूरेसिल आ रहा है, फिर गुआनिन आ रहा है, तो एक विशेष अनुक्रम है ना। ठीक है, ये किसका, नाइट्रोजनस बेस का क्या है, विशेष अनुक्रम है। ठीक है, इसे अपन बोल सकते हैं इनिशिएटिंग कोडोन भी इसको कह सकते हैं। AUG एक प्रारंभक कोडोन है या आरंभक कोडोन है, जिसे इंग्लिश में इनिशिएटिंग कोडोन भी कहते हैं। ठीक है, और जो ये AUG जो इनिशिएटिंग जो कोडोन है, जो ये AUG नाम का जो ये प्रारंभक कोडोन है, ठीक है, ये मिथियोनिन, ये अपन बोल सकते हैं ये मिथियोनिन का संश्लेषण करवा रहा है। ये किसका संश्लेषण करवा रहा है, मिथियोनिन नामक एमिनो एसिड को क्या कर रहा है, ये संश्लेषण करवा रहा है। ठीक है, यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि मतलब देखो नाइट्रोजनस बेस का अनुक्रम ए के बाद अगर यू आ रहा है और यू के बाद में जी आ रहा है, ठीक है, तो ये बन जाएगा एक प्रारंभिक कोडोन बन जाएगा। ठीक है, हमेशा एक कोडोन के अंदर कितने नाइट्रोजनस बेस रखे जाते हैं, 3 रखे जाते हैं। देखो किसी वैज्ञानिक ने 2 रख के भी देखे थे, किसी ने 4 रख के भी देखे। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा 4 रख सकते हैं। ठीक है, तो मामला बैठा नहीं, 3 रखने पर क्या हो गए, विशेष प्रकार के कोडोन प्राप्त हो गए। ठीक है, तो AUG को क्या बोलते हैं, इनिशिएटिंग कोडोन बोलते हैं, आरंभक कोडोन बोलते हैं, जो मिथियोनिन एमिनो एसिड को कोड कर सकता है। ठीक है, 1 जेनेटिक कोड में 3 नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। एक जेनेटिक कोड के अंदर कितने नाइट्रोजनस बेस है, 3, 1 2 3, ये एक जेनेटिक कोड है। AUG क्या है, एक जेनेटिक कोड है, अनुवांशिक कोड है ये एक। ठीक है, लगभग 20 प्रकार के एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन का क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं। इस दुनिया में लगभग 20 प्रकार के एमिनो एसिड है और वही जुड़कर लाखों प्रकार के प्रोटीन का संश्लेषण कर देते हैं। चाहे वो जंतु प्रोटीन हो, चाहे वो पादप प्रोटीन हो, चाहे वो मांसपेशी में पाया जाने वाला प्रोटीन हो, चाहे वो ब्लड में पाया जाने वाला प्रोटीन हो, कैसा भी प्रोटीन हो, सारा का सारा प्रोटीन दुनिया का 20 प्रकार के एमिनो एसिड के मिलने से ही बना है। ठीक है, इन एमिनो एसिड को कोडित करने का कार्य अनुवांशिक कूट ही करता है। ठीक है, देखो हम अगर इस सारे के सारे को हम सरल भाषा में देखें तो मेरी बात आप समझिए, ध्यानपूर्वक देखिए। 20 प्रकार के एमिनो एसिड मिलकर हजारों प्रकार का प्रोटीन बना रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, इन 20 प्रकार के एमिनो एसिड को विशेष क्रम में जोड़ने का कार्य, अलग अलग प्रकार से जोड़ने का कार्य कौन कर रहे हैं, अलग अलग कोडोन कर रहे हैं। ठीक है, और इन सभी कोडोनों को ही क्या बोलते हैं, अनुवांशिक कूट या जेनेटिक कोड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे अनुवांशिक कूट अर्थात जेनेटिक कोड की विशेषताएं पढ़ेंगे। ठीक है, इसके टाइप्स के बारे में भी हम देखेंगे। ओके, थैंक यू। ओके।